Hello everybody, this is Mohammad Zaid and I am fine and I hope same for you all. Today the most important topic is past indefinite tense, but you will study the interrogative sentence of it. इस पेज में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो पढ़ेंगे लेकिन उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसके आधार पे हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। ये सब बताना मुझे ज़रूरी नहीं, मैं समझता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है ये सब मैं बता चुका हूँ। वर्ब का सेकंड फॉर्म या डेट लगाओ पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। गाइस इन दिस पेज वी विल स्टडी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आपको पता है इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ जिसमें प्रश्न हो जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें प्रश्न हो जाए। नीचे सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस से डिड यू बाई ए पेन, क्या आप एक पेन खरीदे थे। इसमें प्रश्न हो रहा है क्या से, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव हो गया। और सबसे बड़ी पहचान इसमें यह है कि इसमें क्वेश्चन का निशान लग गया, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, किसी भी तरह से मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी तरीके से प्रश्न हो जाए, क्वेश्चन हो जाए तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। सेकंड है व्हेन डिड ही मीट मोहन, वो मोहन से कब मिला। तो यहाँ पर कब जो आ रहा है वो क्वेश्चन को बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी हो गया है। और बाद में यहाँ पर क्वेश्चन का मार्क भी लगा है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव के आधार पे हम लोग पैसिव बनाएंगे, यानी कि इस पूरे पेज में यहाँ पे जो ये वीडियो, इस वीडियो में हम लोग जो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे वो किस सेंटेंस की होगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसका हम फार्मूला जानेंगे। तो फार्मूला मैंने नीचे लिखा है। फार्मूले में पहले क्या आएगा, वाज या वेयर आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो वाज आएगा, अगर बहुवचन रहेगा तो वेयर आएगा। बहुत सिंपल है। फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है आपको पता है। फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे, लेकिन कब, जब आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। अगर आपका सब्जेक्ट नाउन होगा तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं रखेंगे। ये सब मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक, इस पेज में हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से पैसे बनाना सीखेंगे। मैंने कुछ एक्टिव वॉइस दी है और पैसे भी मैंने बनाया है। ठीक है, आपको फार्मूला लर्न हो गया होगा, उसी फार्मूले के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से पैसे बनाएंगे। पहली एक्टिव वॉइस है डिड ऑल द बॉयज़ प्ले फुटबॉल, क्या सब लड़कों ने, ऑल द बॉयज़ सारे लड़कों ने प्ले फुटबॉल खेला था। नंबर वन, एक्टिव से पैसे बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम टेंस पढ़ रहे हैं क्या वो टेंस है, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। नहीं पहचानोगे तो आपके मन में फार्मूला नहीं आएगा, तो आपके मन में फंक्शन नहीं होंगे। मतलब आप अगर जान नहीं पाओगे कौन सा टेंस है तो कैसे फार्मूला क्रिएट करोगे। तो नंबर वन ये जानो कि कौन सा टेंस है। तो इसमें डिड लगा हुआ है, मैं बता चुका हूँ। डिड जहाँ पे लगा होता है या वर्ब का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लगा होता है, दोनों में से कोई एक लगा होता है तो हमारा हो जाता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। नंबर टू पहचानेंगे जो हम इस पेज में, इस पूरी वीडियो में पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या वो है। तो ये प्रश्न की तरफ बता रहा है, क्वेश्चन हो रहा है। डिड ऑल द बॉयज़ प्ले फुटबॉल, क्या सारे लोगों ने, सारे लड़कों ने फुटबॉल खेला था। और अंत में आप देख रहे हो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंट्रोगेटिव हो गया क्योंकि इसमें क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आपका ये इंट्रोगेटिव उस सेंटेंस से है। ठीक है, तो जब एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव होगी। बहुत सिंपल आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले में पहले क्या आता है, फार्मूला जो पहले था उसमें क्या आता, वाज और वेयर आता है। तो अब आप फंस जाओगे, क्या लगाएं, वाज की वेयर। तो आप एक काम करो, आप पहले ऑब्जेक्ट पता लगा लो, ऑब्जेक्ट कौन है। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो फुटबॉल है। तो फुटबॉल किससे प्रश्न करने पे आएगा, क्या से आप क्रिया में प्रश्न कर दोगे, फुटबॉल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लड़के खेलते हैं क्या, फुटबॉल, फुटबॉल आ जाएगा। तो फुटबॉल को जब यहाँ पर लेके आओगे, पहले लेकर के आओगे तो वो है एक वचन। तो जब एक वचन है तो उसके पहले वाज लगा दो। पहले ही वाज लगेगा क्योंकि फार्मूले में पहले वाज और वेयर आता है ना, तो पहले ही दोनों में से कोई एक लगेगा। तो ये लगाने के लिए आप पहले ऑब्जेक्ट पता लगा लो मन में, फिर देखो एक वचन है तो पहले वाज लगा दो, अगर बहुवचन है तो वेयर लगा दो। तो चूंकि फुटबॉल एक वचन है तो वाज लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखोगे फुटबॉल, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होगा। फिर क्या करोगे, आप कुछ बचा है नहीं, फिर बाई लगा दो। ठीक है, फिर ऑल द बॉयज़, ये नाउन है तो नाउन नहीं बदलेगा। बॉयज़ क्या एक नाम है ना, तो नाम नाउन होता है, तो नाउन को हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं रखते हैं। तो ऑल द बॉयज़ लिख देंगे, फिर क्वेश्चन का निशान लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस पेज में भी हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, लेकिन इसमें जो एक्टिव वॉइस दी गई है वो भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन वो WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, WH वर्ड का मतलब ऐसा शब्द जो WH से शुरू होता है और वो प्रश्न को बताता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो व्हेन,
व्हेन डब्ल्यू एच से शुरू है ना, लेकिन ये क्वेश्चन को बता रहा है। व्हेन माने कब, कब जो है प्रश्न को बता रहा है, तो उसको बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, जो डब्ल्यू एच से शुरू होकर के क्वेश्चन को बताता है। तो ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को बता रहा तो इंट्रोगेटिव हो गया। तो एक ये वाला बना लेते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उसकी पैसिव कैसे बनती है, तो ये बनाते हैं। तो एक्टिव वॉइस है, व्हेन डिड यू रिंग द बेल, व्हेन माने कब, यू आप रिंग बजाए थे, बेल मतलब घंटी, यानी कि आपने घंटी कब बजाई थी। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो नंबर 1 पहचानेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें डिड आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और इसमें क्वेश्चन हो रहा है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव का नियम इसमें क्या है, जब भी आपको डब्ल्यू एच वर्ड मिले, डब्ल्यू एच वर्ड कोई एक नहीं होता, बहुत सारा होता है। आप वीडियो के अंत में देखेंगे बहुत सारे डब्ल्यू एच वर्ड को मैंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है, बताया आपको। तो इसमें क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड को, जब भी डब्ल्यू एच वर्ड आए तो बिना सोचे समझे डब्ल्यू एच वर्ड को रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन को बिना सोचे समझे रख देंगे, ठीक है। जब भी डब्ल्यू एच वर्ड आएगा उसको बिना सोचे समझे हम रख देंगे। फिर फार्मूले पे आता है, फार्मूले में पहले क्या आता है, वाज और वेयर आता है, ठीक है। तो दोनों में से क्या लगेगा, आप वहाँ पे देख रहे हो बेल, बेल एक वचन है, ठीक है, बेल ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे, क्या बजाता है ना, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, बेल क्या है, जानदार तो है नहीं, इसमें जान तो है नहीं, तो क्या से प्रश्न करने पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बजाता है, ठीक है ना, आप क्या बजाते थे, मतलब कि क्या बजाते थे, तो बेल आएगा ना, क्या जब प्रश्न करने बेल आएगा। तो बेल कितना वचन है, एक वचन है, तो उसके पहले वाज लग जाएगा, ठीक है। वही पुराना वाला फार्मूला जो था उसी पर रखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, वर्ब है रिंग बजाना, उसका थर्ड फॉर्म होता है रंग। फिर कोई बचा है नहीं, बाई लगाएंगे, यू को या ऐसे यू को लिखेंगे, क्योंकि यू क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं ना। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का, यू का ऑब्जेक्ट के रूप क्या होता है, यू ही होता है। यू सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट का रूप क्या होता है, यू ही होता है, तो यू को वैसे रख देंगे। इन दिस पेज वी विल स्टडी डब्ल्यू एच वर्ड। इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं वही सब मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ड जो डब्ल्यू एच से शुरू होता है और वो क्वेश्चन को बताता है, यानी कि जब भी वो सेंटेंस में आता है तो प्रश्न को बताता है, ठीक है। जैसे देखो वाट, वाट क्या डब्ल्यू एच से शुरू है, वाट का मतलब क्या होता है, ये सेंटेंस में जब भी यूज़ होगा तो प्रश्न को बताएगा, ठीक है। और व्हेन में डब्ल्यू एच वर्ड आया है, ठीक है, तो ये कब हो जाएगा, ये भी प्रश्न बता रहा है, व्हाई भी प्रश्न बता रहा है। हाउ में तो डब्ल्यू एच वर्ड नहीं आया है, सिर्फ एच आया है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी इसको डब्ल्यू एच वर्ड मानते हैं। वो क्यों मानते हैं, क्योंकि ये जिस सेंटेंस में आएगा वो प्रश्न को बताएगा, ठीक है। हाउ माने कैसे, कैसे जहाँ पर भी आएगा किसी भी सेंटेंस में तो उसमें क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगेगा, प्रश्न होने लगेगा। तो इसीलिए इसको भी डब्ल्यू एच वर्ड मानते हैं, भले से इसमें डब्ल्यू एच पहले क्यों ना आया हो, सिर्फ एच आया, डब्ल्यू नहीं आया, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आगे है वेयर, वेयर में डब्ल्यू एच आया है और इसका मतलब होता है कहाँ। तो ये जहाँ भी आएगा, जिस भी सेंटेंस में आएगा तो उसको उसमें प्रश्न पैदा करेगा, प्रश्न करेगा। आगे विच है, ठीक है। विच में क्या डब्ल्यू एच वर्ड आया पहले, और क्या है, ये क्वेश्चन को बता रहा है, तो ये भी हो गया डब्ल्यू एच वर्ड। हु में, हु भी ऐसे डब्ल्यू एच वर्ड है, ठीक है, प्रश्न को बता रहा है। हुज भी है, डब्ल्यू एच वर्ड है, क्योंकि ये क्वेश्चन को बता रहा है। होम भी है, होम भी क्या है, ये क्वेश्चन को बताएगा, प्रश्न पैदा करेगा, जहाँ भी आएगा प्रश्न बताएगा, प्रश्न को बताएगा। जिस भी सेंटेंस में ये सब आएंगे प्रश्न को बताएंगे, इसीलिए इसको कहा गया डब्ल्यू एच वर्ड। ऐसे वर्ड्स जो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं और क्वेश्चन को बताते हैं उनको बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। लेकिन एक यहाँ पर जो है अपवाद है, वो है हाउ। हाउ तो डब्ल्यू एच से नहीं शुरू है, लेकिन फिर भी इसको डब्ल्यू एच वर्ड में रखा गया है। ओके, ये थी आपकी पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ये थी पैसिव वॉइस।